बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सोमवार को इस्तीफा दे दिया और जल्द ही एक अंतरिम सरकार सत्ता संभालने जा रही है। सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमान ने सोमवार को यह घोषणा की। हसीना सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बीच एक नाटकीय घटनाक्रम में पिछले 2 दिनों में 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। शुरुआत से अब तक करीब 300 लोगों की जान जा चुकी है। खबर है कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना लंदन जाएंगी, लेकिन उससे पहले उनका विमान भारत के गाजियाबाद हिंडन एयरबेस पर उतरा। वह अपनी बहन शेख रेहाना के साथ दोपहर 2 से 3 बजे के बीच ढाका से एक हेलीकॉप्टर से रवाना हुई। इसके चलते भारत बांग्लादेश बॉर्डर की सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। बांग्लादेश में हुई घटनाओं के मद्देनजर दिल्ली के चाणक्यपुरी बांग्लादेश उच्चायोग की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। शेख हसीना ने हाल ही में कहा था कि जो प्रदर्शनकारी तोड़फोड़ और दंगों में शामिल रहे हैं वो अब छात्र नहीं बल्कि अपराधी हैं। सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ बांग्लादेश के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया था, लेकिन अब बात प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग तक पहुंच गई थी। पिछले महीने जब ये प्रदर्शन हिंसक हुए थे तो उसमें कम से कम 150 लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हो गए। क्यों उठी शेख हसीना के इस्तीफे की मांग? पिछले महीने नौकरी में आरक्षण के खिलाफ शुरू हुए विरोध प्रदर्शन को स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ग्रुप लीड कर रहा था और इन नए प्रदर्शन में भी सबसे आगे यही ग्रुप था। 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की ओर से ज्यादातर आरक्षण रद्द करने के बाद कोटा सिस्टम में सुधार के लिए विरोध प्रदर्शन रुक गए थे। हालांकि पिछले हफ्ते ये प्रदर्शन फिर भड़क उठे और इस बार छात्रों की मांग थी कि हिंसा के लिए शेख हसीना खुले तौर पर माफी मांगे, इंटरनेट सर्विस दोबारा शुरू की जाए, कॉलेज और यूनिवर्सिटी को फिर से खोला जाए और जिन छात्रों को गिरफ्तार किया गया है उन्हें रिहा किया जाए। वीकेंड आते आते हसीना को हटाने की मांग करने वाले इन प्रदर्शनों ने एक बड़े अभियान का रूप ले लिया। ये लोग पिछले महीने वाले प्रदर्शन में मारे गए लोगों के लिए न्याय की मांग कर रहे थे। रविवार से देश भर में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें सिर्फ एक ही नारा गूंजा, शेख हसीना को इस्तीफा देना होगा। प्रदर्शनकारी हसीना का इस्तीफा क्यों चाहते थे? प्रदर्शनकारी जुलाई में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के लिए हसीना सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं। हसीना के आलोचकों और ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने उनकी सरकार पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बहुत ज्यादा फोर्स का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है, जबकि सरकार इस आरोप से इनकार करती आई है। हसीना के बयान से भी मचा बवाल। 76 साल की हसीना और उनकी सरकार ने शुरू में कहा कि आरक्षण के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शन में छात्र शामिल नहीं थी। सरकार ने इन झड़पों और आगजनी के लिए इस्लामिक पार्टी, जमाते इस्लामी और मुख्य विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। लेकिन रविवार को दोबारा हिंसा भड़कने के बाद हसीना ने कहा कि जो लोग हिंसा कर रहे हैं वो छात्र नहीं बल्कि आतंकवादी है जो देश को स्थिर करना चाहते हैं। इधर नाराज छात्रों के गुट ने भी शेख हसीना के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया जिसमें उन्होंने बातचीत का न्योता दिया था। क्यों शुरू हुआ आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन? हाईकोर्ट की ओर से सरकारी नौकरियों में कोटा सिस्टम को बहाल करने और इसे खत्म करने के हसीना सरकार के 2018 के फैसले को पलटने के बाद जून में कॉलेज और यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन शुरू हुए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की अपील के बाद हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया और फिर पिछले महीने निचली अदालत के आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें निर्देश दिया गया था कि 93% नौकरियां अब सिर्फ योग्यता के आधार पर दी जाएगी। ऐसी खबरें पाते रहने के लिए हमारे चैनल मनी कंट्रोल को सब्सक्राइब करें।